औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस। कल हम पहले वाले लेक्चर में हमने इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन आज इसमें हमें यूट्रोफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो प्रोसेस होती है उनमें डिफरेंस क्या है ये हमें आज पढ़ना है। चलो, पहला वाला डिफरेंस यूट्रोफिकेशन किसको हम कहते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन इज़ ए process in which excessive growth of algae occurs due to nitrates and phosphates in water. Due to nitrates and phosphates in water bodies, यानी यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस जो है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ ए एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी occurs ड्यू टू इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ बाय नाइट्रेट्स। जब इसमें नाइट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, किसमें वाटर बॉडीज़ में फॉस्फेट्स ज़्यादा होती है इन लार्ज क्वांटिटीज़, एंड इट अफेक्ट्स डिफरेंट लेवल्स विद इन द वाटर बॉडी। वहाँ पे जो भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं या जू प्लैंक्टन्स होते हैं उन पर बुरा असर पड़ता है, उन पर हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अलगल ब्लूम का ग्रोथ ज़्यादा आता है, किसकी वजह से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की और डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे हो जाती है। तो सारा जो इकोसिस्टम होता है इस वाटर बॉडी में जहाँ पे ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है तो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है? अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच concentration of POP means polychloride. POP, persistent organic pollutants. POP, what does it mean? Process by which concentration of POP, persistent organic pollutants, persistent organic pollutants when they accumulate, जब ये जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल persistent organic pollutants में DDT आता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स आते हैं, डायोक्सिन्स आते हैं, यानी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो POP में आते हैं। पोल्यूटेंट्स व्हेन दे एक्यूमुलेट एंड increase in tissues of organisms. In higher levels of food chain. क्या होता है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात हम जब करते हैं तो ये वो प्रोसेस है जब कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे कि फूड चेन में जो पहला वाला होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, फिर होता है कार्निवोर होता है या टॉप कार्निवोर होता है। एनर्जी फ्लो हो जाती है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल. We are dependent on each others. Through this food chain, some chemicals, some products, they are not being consumed, but they get accumulated in the tissues of the living organisms. When they get accumulated, their percentage becomes higher, and these chemicals which are accumulating, they are very harmful for the living organisms. When they accumulate in the tissues, that is called the biological magnification, because they are not being consumed there, they are not being passed away, they are not being excreted, so they are, with the passage of time, they are accumulating, their quantity is being raised with the passage of time. So this is the biological magnification, and this process by which concentration of POP, persistent organic pollutants, accumulate and increase in the tissues of organisms in higher levels of food chain, that is called the biological magnification. उनका बहुत बड़े harmful effects होते हैं
अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर हम इनकी डिफरेंस में लिखेंगे तो यहाँ नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स रेस्पॉन्स यानी जो ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है, इट इज़ बीइंग गाइडेड बाय द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स या इनिशिएटेड बाय द नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। यहाँ पे कौन करता है, यहाँ पे डाइक्लोरो डाइफिनाइन ट्राइक्लोरो इथेन, जिसको हम डीडीटी का नाम देते हैं, डाइऑक्सिन्स जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, फ्यूरेन्स FURAN, these are the chemicals responsible for the biological magnification। और तीसरा पॉइंट होता है, इसमें क्या आता है, यूट्रोफिकेशन में एल्गल ब्लूम आ जाता है, जिससे रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन एंड इंक्रीज इन BOD हैपन ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स इन फूड चेन्स हाइस्ट लेवल ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहाँ जो ये होता है, ये हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं और बहुत ही उनका खतरनाक असर होता है। दिस इज ऑल डिफरेंस बिटवीन यूट्रोफिकेशन एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।